वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सेफ स्कोर पर पीआरटी का, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। कितने नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पर सेफ जोन में रहेंगे, आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे और फाइनली बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में 80,000 नहीं बल्कि 67,000 सीटें हैं सामान्य पदों के लिए। क्योंकि ये जो टोटल 80,000 की बात होती है, इसमें 12,729 उर्दू के पद हैं और 148 बांग्ला के पद हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पर है। सामान्य पद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो इसी में आएंगे। जिन्होंने उर्दू हल किया है अपने लैंग्वेज वाले में, जिन्होंने फॉर्म में उर्दू भरा था, वो इस 12,000 वाले सीट पर जाएंगे और बांग्ला के लिए 148 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर तो सबका चयन हो जाएगा जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लेंगे। उर्दू वाले में तो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, सीटें भी अच्छी खासी हैं। बांग्ला में भी लगभग छात्रों का हो ही जाएगा। जो मेन फाइट है वो यहाँ पर है। 67,066 सीट, इसी में सब ने फॉर्म भरा है, इसमें सभी ने परीक्षा दी है और इसी को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये क्लियर होती है कि 80,000 हमारे पास सीट नहीं, हमारे पास सीटें हैं 67,066। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आरक्षण का भी हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से सीटों को बांटा गया है। और यहाँ पर जो अनारक्षित सीटें हैं 13,397 और अनारक्षित में महिलाओं को भी अलग से सीटें दी गई हैं। 50% महिलाओं का आरक्षण है बीपीएससी में, या कहें बिहार में। तो अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 13,435 सीटें हैं। इसमें सभी अदर स्टेट की महिलाएँ आएंगी और इसमें सभी अदर स्टेट के मेल आएंगे। इसी के साथ साथ जो बिहार के छात्र हैं रिज़र्व कैंडिडेट, यदि वो नंबर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो भी आ जाएंगे अनारक्षित वाली सीटों पर, क्योंकि ओवरलैप कर जाएंगे वो, और वो भी सामान्य श्रेणी में चयनित हो पाएंगे। इसी के साथ साथ जो बिहार के जनरल के छात्र हैं वो भी इन्हीं सीटों में आएंगे। जो अनारक्षित की सीटें हैं, महिला होंगी तो महिला वाले में आएंगी, पुरुष होगा तो इस वाले में आएगा। तो ये चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा फाइट अनारक्षित सीटों पर ही है, जैसा कि आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है कि अनारक्षित में फ़ाइट ज़्यादा होता ही है। अब बात करते हैं हम लोग कि टोटल कितने स्टूडेंट के बीच में फ़ाइट है। पेपर का लेवल तो आपको पता चल ही गया कि जो जीएस वाला पेपर था, मेन पेपर, उसका लेवल बेहतर था, काफ़ी अच्छा खासा था। इसे ना इजी कहा जाएगा, ना मॉडरेट कहा जाएगा, ना मॉडरेट टू हार्ड कहा जाएगा, इसे सीधे सीधे हार्ड कहा जाएगा। क्योंकि छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का पेपर आएगा। तो पेपर बहुत अच्छा खासा था और बीपीएससी ने अपने लेवल का ही पेपर बनाया था। उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि ये पीआरटी का पेपर है। हालांकि यहाँ पर बीपीएससी के अध्यक्ष साहब अतुल प्रसाद जी ने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक होता है, तो यहाँ पर पेपर टफ होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है उससे डिपेंड करेगा कि नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी है। सीटें नहीं भरी तो न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकती है बीपीएससी, ये भी कहा है अध्यक्ष साहब ने। 75% सीटों को हर हाल में भरने की योजना है। तो यदि सीटें नहीं भरी तो जो कट ऑफ है उसे कम किया जा सकता है। रिज़ल्ट के संबंध में आज भी अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले 11वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आएगा, उच्च माध्यमिक का यानी पीजीटी का, फिर क्लास 9, 10 के शिक्षकों का रिज़ल्ट आएगा, सबसे लास्ट में प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा। और ये कहा कि 9 to 12 वाले जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएँ, क्योंकि रिज़ल्ट के तुरंत बाद डीवी शुरू हो जाएगी। प्राइमरी के रिज़ल्ट में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है। इसके बावजूद बताया गया है कि 20 से 25 सितंबर के बीच में रिज़ल्ट हम जारी कर देंगे। और फाइट की बात करें तो प्राथमिक में एक सीट पर 6.55 की फ़ाइट है, माध्यमिक में एक सीट पर 1.8 का, और उच्च माध्यमिक में तो जितनी सीटें थी उतने आवेदन ही नहीं आए, उतने लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। तो यहाँ पर एक से कम भी फाइट है, 0.64। यहाँ पर जो भी क्वालिफाई कर लेगा एग्ज़ाम में वो नियुक्त हो जाएगा। यदि क्वालिफाई छात्र कम करते हैं तो कट ऑफ को भी घटाया जाएगा, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया है। फॉर्म भरते समय शुरुआत में प्राथमिक में एक सीट पर 9 दावेदार थे, लेकिन दोस्तों उपस्थिति 70% दर्ज की गई है इस परीक्षा में। ये जो खबर है ये लैंग्वेज वाले पेपर का है, यानी जो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो इसमें 70% छात्र उपस्थित हुए हैं इस पेपर को देना, और इसमें 30% नंबर लाना कंपलसरी था। जो भी 30% इसमें नहीं लाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। हालांकि पेपर काफ़ी आसान था, जो बैठ गया होगा 30 नंबर तो ला ही देगा। लेकिन जो लोग आए ही नहीं परीक्षा देने, जो भी कारण रहा हो, तो 30% लोग इस परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, यानी कि 70% लोगों ने ही ये एग्ज़ाम दिया है। इसी वजह से जो दावेदारी थी एक सीट पर 9 लोगों की, ये घटकर आ गई है लगभग 6.5। और बात करें हम लोग कि कितने स्टूडेंट हैं इसमें, तो
लगभग 80,000 सीटों के लिए 7,48,000 आवेदन आया था। 5,24,230 छात्रों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो ये एक्चुअल डेटा है जो कि छात्र ने परीक्षा दिया हुआ है। तो 5,24,000 ये जो आंकड़ा है ये इम्पोर्टेंट है, यही वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस परीक्षा में सीटेट अपीयरिंग अलाउ था, जो एग्ज़ाम 20 अगस्त को हुआ है। और एक आंकड़े के अनुसार हम मान कर चल रहे हैं कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट थे सीटेट वाले जो अपीयरिंग में थे और इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। जो 5,24,000 का आंकड़ा है इसमें ये स्टूडेंट थे। अब सीटेट में लगभग 30% रिज़ल्ट बन रहा है हाल फिलहाल में। हालांकि इस बार का पेपर टफ था, लेकिन फिर भी हम मान कर चलें कि 1 लाख में से इस बार भी 30% यानी 30,000 बच्चे पास होंगे, यानी कि लगभग 70,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो 70,000 को हमें 5.24 यानी कि 5,24,000 में से 70,000 घटा देना होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो सीटेट ही नहीं पास है वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो नहीं सकता, चाहे उसका कितना भी ज़्यादा नंबर रहा हो। बीएड अपीयरिंग वगैरह भी एलिजिबल था, लेकिन उनका हम लोग मान कर चल रहे हैं कि उनके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे। हालांकि बीएड डीएलएड अपीयरिंग वाले में कंडीशन ये है कि 31 अगस्त तक यदि उनकी परीक्षा हो जाती है तो वो एलिजिबल रहेंगे, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक उनका रिजल्ट आ जाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट अपने प्रोड्यूस कर सकें। हालांकि यदि उनके रिजल्ट ना भी आए तो भी उनको विशेष रियायत दी जा सकती है, लेकिन परीक्षा तो हर हाल में उनकी 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया, छात्रों ने आवेदन किया था लेकिन उनके डीएलएड के जो एग्ज़ाम हैं वो नहीं हो पाए। वो मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर भी 5,24,000 में से जो 70,000 सीटेट फेल वाले छात्र हैं इनको हम बाहर निकालते हैं तो एक हमें आंकड़ा मिलता है मोटी मोटा 4.5 लाख का। अब हम बीएड अपीयरिंग डीएलएड अपीयरिंग वाले कुछ छात्र होंगे उनको भी बाहर निकाल देते हैं। 70,000 सीटेट अपीयरिंग वालों को बाहर निकालते हैं। छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, जैसे एमआर में मिस्टेक हो गया, उन सब चीज़ों को हम लोग एलिजिबल लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो डेटा है वो लगभग 4.5 लाख का है, जो एक्चुअल छात्रों ने ये परीक्षा दी है, जो बिल्कुल सीटेट वगैरह पास हैं, बीएड डीएलएड पास हैं, दोनों पेपर में बैठे हैं। इसमें सब लोग हैं, बीएड भी हैं, डीएलएड भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, बिहार वाले भी हैं, अदर स्टेट वाले भी हैं 4.5 लाख के डेटा में। अब दोस्तों यहाँ पर जो 4.5 लाख छात्र हैं इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मेल का जो पेपर है वो काफ़ी कठिन आया था, फीमेल का थोड़ा आसान आया था, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब सीटें अलग अलग हैं, परीक्षाएं अलग अलग हुई हैं, तो मेरिट भी अलग अलग बनेगा। तो फीमेल का जो भी पेपर रहा हो उनका आपस में कंपटीशन है, उनका मेरिट अलग होगा, मेल का अलग होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना कि हमारा कठिन था उनका आसान था। सब लोग यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उनका कंपटीशन आपस में ही होगा। ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बीएड और डीएलएड वाला जो मैटर है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा तो क्या होगा और नहीं रहेगा तो क्या होगा। फिलहाल बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये साफ किया है कि हम जो रिजल्ट बनाएंगे उसमें बीएड और डीएलएड दोनों होगा। यदि रिजल्ट डिक्लेयर करते समय तक यदि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, एनसीटी अपनी नोटिस जारी कर देता है कि बीएड प्राइमरी में रहेगा, तब तो वही अपना रिजल्ट वो घोषित कर दे कि कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि इन केस बीएड प्राइमरी से बाहर होता है तो फिर इसमें बदलाव देखने को मिलेगा और कट ऑफ में काफ़ी गिरावट भी होगी। किसी भी कारण से यदि बीएड डीएलएड दोनों साथ में रहते हैं इस परीक्षा में तो क्या कट ऑफ होगा, और फिर बीएड बाहर यदि हो जाता है तो क्या होगा, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। दोनों साथ में रहेंगे तो मेल फीमेल का कट ऑफ अलग अलग ही होगा। और हम लोग यहाँ पर अनरिजर्व की ही बात करेंगे, क्योंकि अनरिजर्व को लेकर ही सबसे ज़्यादा मारामारी है। अदर स्टेट के सभी छात्र बिहार के अनरिजर्व। हमारा मानना है, मेरे अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक डेटा देखा है, जो भी हमने जानकारी इकट्ठा की है उसके अकॉर्डिंग, और जो छात्रों से बातचीत हुई है, सबसे ज़्यादा जो छात्र बता रहे हैं हमारे नंबर वो 50 से 60 के बीच में बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही डेटा आया है कि हमारा 50 से 60 के बीच में है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो 60-70 के बीच में है, कुछ 40 से 50 के बीच में भी हैं। मेल का जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास जा सकता है, क्योंकि कुछ छात्र हैं जो कि काफ़ी बेहतर किए हैं, 60 से ऊपर भी गए हैं। बीएड भी यदि इस कंपटीशन में रहता है तो 65 तक कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर हम लोग ±3 से 4 तक लेकर चल रहे हैं, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी आंसर की आएगी उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होता ही होता है। और जो चौथा और पांचवा ऑप्शन था, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन और नन ऑफ द अबव, इसकी वजह से भी नंबर में कुछ हेर फेर दिखने को मिल सकता है। और मेल फीमेल में मेरा मानना है कि कम से कम 5 नंबर का अंतर तो होगा ही होगा। तो यदि मेल हम लोग 65 लेकर चल रहे हैं तो फीमेल का 60 होगा। इसमें भी वही चीज़ है कि ± आप 3 से 4 तक कंसीडर करके चलेंगे।
और इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में आप मान कर चलें कि 2-2 नंबर 3-3 नंबर कैटेगरी वाइज ये कम होता चला जाएगा। और यदि बीएड बाहर होता है किसी भी कारण से, शुरुआत में तो बीएड डीएलएड का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा, तो कंडीशन क्या होगी मैंने बताया है। और यदि बीएड बाहर होता है तो फिर उन सीटों पर फिर से डीएलएड को मौका मिलेगा, तो ऐसे में कट ऑफ तो कम जाएगी ही जाएगी। तो सिर्फ हम बात करें यदि डीएलएड की, सिर्फ डीएलएड ही रहता है इस भर्ती में, तो मेल का कितना कट ऑफ जा सकता है और फीमेल का कितना जा सकता है। तो कट ऑफ में गिरावट होगी काफ़ी तेज़ी से, और 55 आप मान कर चलें, इसमें भी गिरावट हो सकती है और भी ज़्यादा, क्योंकि लगभग आधे स्टूडेंट सीधे सीधे कम हो जा रहे हैं कंपटीशन से। फिर भी यदि आपका 55 है, ये बिल्कुल सेफ़ स्कोर है, 55 है तो आप सेफ़ हैं मेल में। और 50, जैसा कि मैंने को बताया कि मेल फीमेल में 5 का तो अंतर आएगा, 4-5 का, तो फीमेल का 50 और मेल का 55, इससे कम भी हो सकता है ये आंकड़ा, क्योंकि 2-3 तो प्लस माइनस हम लोग लेकर चल ही रहे हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगी। और जो लोग 102, 103, 115, 120 बता रहे हैं वो लोग फर्जी हैं। कुछ लोगों का हो सकता है नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं होगा, लेकिन 100+ या 90+ वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ये मेरा दावा है। इसमें भी रिजर्वेशन में अब आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर कम मान सकते हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी आप इस एनालिसिस से कितना संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं बीपीएससी प्राइमरी एग्जाम में, ये भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।